क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मौजूदा पोजीशन में चाहे राजनीति की कोई भी पार्टी हो, क्षत्रियों का कोई महत्व नहीं दे रही है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बाकी दूसरे स्टेट की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिसमें राजपूतों को धीरे धीरे किनारा कर दिया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात में मेरे ख्याल से एक भी सांसद राजपूत नहीं है। राजस्थान में एक वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ताकतवर, थोड़ा राजनीति करती थी, उनको किनारे कर दिया गया। मध्य प्रदेश में एक ठाकुर हमारे नेता थे और उनको स्पीकर बना दिया गया और कोई नजरे नहीं आ रहा है। बिहार में वही हाल है। इसी तरह से हर प्रदेशों में जो बड़े स्तर के लोग थे अब धीरे धीरे खत्म हो गए। अब चूंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक जगह संगठित नहीं है, तो पार्टियां ये सोचती है कि इनको जो है इग्नोर करके और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 565 रियासतें हमारी रियासत थी, जिसमें से 545 या 43 रियासत जो है वो क्षत्रियों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत में विलय किया। अब इसके बाद उस समय सरकार सीलिंग लगाई और सारी जमीनें ले ली, मंडल कमीशन करके रोजी रोटी छीन लिया, हरिजन एक्ट में संशोधन करके फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं और अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं, तो पार्टियां सोचती हैं कि इनको किनारे करके भी देश चलेगा और इनको हाशिए में लाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आज भी हम लोग संगठित होकर के और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अभी अधिकारों की बात करेंगे, तो राजनीतिक पार्टियों की हैसियत नहीं है कि हमको इग्नोर कर दें। इसलिए हम पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और पूर्वांचल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसको प्रदेश लेवल तक, देश लेवल तक हम संगठित होंगे और जहां भी किसी स्तर से, चाहे सरकार के लेवल में हो या समाज के किसी अन्य वर्ग के लेवल में हो, हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि जब अधिकार छीने जाने लगते हैं तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने मुगलों के साथ लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और आज अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे।